की कोई कमी नहीं होती और कोई एक एक रोटी के लिए भी तरसता है। बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। उसी में लेट हो जाता है तो मैडम लोग बोलते हैं तुम लोगों का तो रोज का नौटंकी है, कभी कुछ बहाना यही सुनाते हैं। इतना मुश्किल हमारा घर में है कि हम घर चला भी नहीं पा रहे अभी, हमारा इतना मुश्किल है। रोना आ जाता सोच के ना बहुत दुखता है। तो 200 भी नहीं मिलता सर हम लोगों को। कितना मिलता होगा? मतलब 60 रुपया होता होगा दिन का 60 रुपए? एक दिन का 60 रुपया। कैसे गुजार लेती हैं आप? क्या करेंगे सर, वो मेरा बेटी नहीं, बेटा नहीं है, दाई नहीं, दादा नहीं, कोई नहीं है, हम भी सहारा के हैं। तो कितना दुख लगता है, हमको पढ़ा नहीं पाते हैं। बच्ची क्या बनाना चाहती है? मेरी बेटी IAS अफसर बनना चाहती है। IAS बनना चाहती है। चलिए शुभकामनाएं हैं आपको, आपकी बच्ची। 8 मार्च है यानी कि विश्व महिला दिवस। आपने बहुत सारी संघर्षशील महिलाओं की कहानी सुनी होगी, लेकिन उन महिलाओं के क्या जो आपके और हमारे घर में झाड़ू पोछा का काम करती हैं, इतना मेहनत का काम करती है, जिन्हें आप कई बार गंदगी में रहने वाली महिलाएं भी कहते हैं। इनकी जीवन की भी कहानी बहुत संघर्षशील के साथ गुजरती है। इतने संघर्ष है इनके जीवन में, इनके सुनने वाले कोई नहीं है। तो भिलाई टाइम्स की टीम आज पहुंची है 22,000 महिलाओं के बीच। वैशाली नगर में हम इस वक्त हैं, भिलाई के वैशाली नगर में 22,000 महिलाएं इकट्ठे हुई हैं और ये उन 22,000 महिलाएं में हैं जो कि हर घर में झाड़ू पोछा करती है। इनकी भी तकलीफ है, महिला दिवस के अवसर पर इनकी भी तकलीफ आपको सुननी चाहिए। कहाँ से आई हैं दीदी? कोसा नगर भिलाई से। कोसा नगर भिलाई से। जी ठीक है। क्या काम करती हैं आप? झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा, दूसरी के घर में जाकर सफाई करना पड़ता है। मैं ये जानने के लिए आया हूँ आपके पास कि आप जब काम करने के लिए सुबह से निकलती हैं, क्या क्या तकलीफों का सामना करना पड़ता है? बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। कभी साइकिल पंचर हो जाती, पैदल जाना पड़ता है, उसी में लेट हो जाता है तो मैडम लोग बोलते हैं तुम लोगों का तो रोज का नौटंकी है, कभी कुछ बहाना यही सुनाते हैं और काम से छुड़ाने का धमकी देते हैं। तो ऐसे बोलकर बहुत सारा सामना हम लोग को उठाना पड़ता है। कभी रोड क्रॉस करके जाओ तो अचानक गाड़ी वाला इतनी जोर से धक्का देके भाग जाते हैं, उसी में भी अपना हथेली में पकड़ के अपना जान को लेके आना पड़ता है। हर मुश्किल को सामना करना पड़ता है भैया। तो मिलता है तुम लोग का एक बात बताइए दीदी, आप कभी मन का कभी खा पी लेती हैं? नहीं, कभी नहीं खा पाते। क्यों नहीं खा पाती? पैसा भी तो होना जरूरी है और पैसा तो उतना हमारे पास होता नहीं है। एक काम को 1500 1200 ऐसे देते हैं, तो उसके बाद में बच्चे का पढ़ाई लिखाई यही सब में चले जाता है, घर किराया वगैरह उसी में नहीं हो पाता है। बच्चों की भी परेशानी बहुत मुश्किल होता है भैया, ऊपर से किराए घर में रहते हैं। रोना आ जाता सोच के ना बहुत दुखता है। तो आंसू पहुँच लीजिए। हमको भी बहुत रोना आता है। इतना मुश्किल हमारा घर में है कि हम घर चला भी नहीं पा रहे अभी, हमारा इतना मुश्किल है, मानो बहुत ही मुश्किल है। कितने बच्चे हैं? मेरा एक बेटा और एक बेटी। बेटी का पढ़ाई में नहीं कर पाई, गरीबी के कारण, इसीलिए और मेरा बेटा का भी कुछ काम नहीं कर। देखिए बेटी को पढ़ाने के लिए मेरा कितना वो था, मगर मैं नहीं पढ़ा पाई तो कितना दुख लगता है। हमको पढ़ा नहीं पाते हैं, हम कोशिश करते हैं, पढ़ा नहीं पाते हैं तो कितना दुख लगता है। मेरी बेटी अभी काम करती है उधर जाके, वो खराब हो जाता है, किराया तो कभी वैसी घर भी चलना मुश्किल है। मेरा बच्चा भी है, मेरा लड़का भी कम सिर्फ क्या कंप्यूटर नहीं करने की वजह से काम नहीं कर पा रहा, तो मैं कहाँ से, पैसा ही नहीं हो रहा तो मैं कैसे कराऊंगी? जैसे तैसे करके तो मैं बीकॉम करा दी हूँ उसको, लेकिन मेरी बेटी को भी पढ़ाई कराने के लिए मेरा बहुत कोशिश था, मैं नहीं करा पाई उसको। संघर्षशील महिलाओं के जीवन की ये भी एक संघर्ष है, क्योंकि मन का खा नहीं पाती, मन का पहन नहीं पाती, पैसा का आवक नहीं है इनके पास। 150-200 रुपये कमाने वाली ये महिलाएं। महिला दिवस की हम बधाइयाँ ज़रूर दे देते हैं, लेकिन बधाइयाँ किनको दे साहब? इनकी वजह से आपको बधाइयाँ मिल रही है महिला दिवस की। इनकी भी जीवन की संघर्ष है, आपको सुननी चाहिए। आगे वीडियो के माध्यम से सुनिए और दीदियों से बात करते हैं। आपकी भी तकलीफ बता रही थी, क्या बता रही थी? हाँ ना बेटा, मेरा ये एक बेटा था, वो चला गया भगवान के यहाँ। 3 पोती था, उन लोग को पढ़ाया लिखाया थोड़ा से, और वो अपना हाथ से भी पढ़ा लिखा ऐसे। और 3 लड़की है, मेरे घर में कोई सहारा नहीं है, आधार नहीं है। बच्चा लोग तकलीफ पाके कैसे भी करके अपना जीवन चला रहा है, और मैं हम, मेरा बेटी नहीं, बेटा नहीं है, दाई नहीं, दादा नहीं, कोई नहीं है, हम भी सहारा के हैं। उम्र क्या होगा आपके अनुमानित उम्र? मेरा उम्र मेरे को नहीं मालूम बेटा।
क्या नहीं लगते दीदी? तकरीबन 80 साल तकरीबन होगी ना? हाँ, नहीं मालूम मला। सोचिए 80 साल की महिला अभी भी करती हैं काम आप? नहीं पोछा झाड़ू पोछा करने जाती हूँ बेटा, 2 घर के झाड़ू पोछा करने जाती हूँ। और फिर बीच में ना मैं यही दुआ मांगती हूँ भैया बेटा के पास कि मोर बेटी मतलब थोड़ा सा नौकरी चाकरी कुछ मिला। दीदी कितना तकलीफ दे रहे थे? बहुत तकलीफ सर, इतना तकलीफ की है, ना खाने के चैन से मिलता है, ना चैन से सोना मिलता है। सुबह सोचना पड़ता है कि इधर काम में जाना है, इधर जाना है, जाओ बुला रहे मैडम लोग, हाँ रे। तो वही मैं सर सुबह ना चैन से खाते हैं ना चैन से होते, बस उड़ के चले जाते हैं। मैम लोग बोलते हैं तबीयत ख़राब है, छुट्टी के लिए तो बोलते हैं तबीयत ख़राब है तो गोली खा लो, आ जाओ हमारे घर। क्या करे सर? एक चीज़ बताइए आप मुझे कि अरे मनपसंद का खा लेती हैं, पहन लेती हैं? नहीं नहीं सर नहीं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है ना, 150-200 रुपए में कितना ही घर चला? 150-200 भी नहीं मिलता सर हम लोगों को। कितना मिलता होगा? मतलब 60 रुपया होता होगा दिन का 60 रुपए? एक दिन का 60 रुपया। कैसे गुजार लेती हैं आप? क्या करेंगे सर, वो भी नहीं काम करेंगे तो कौन देगा, वो भी छूट जाएगा ना, इसलिए करते हैं। बच्चे लोग भी बोलते हैं मम्मी ये खाना वो खाना है, तो बच्चे लोग सोचते हैं कल सब्जी क्या से आएगा, चावल कैसे लेंगे, सब कपड़ा कैसे लेंगे त्योहार में बच्चा, इसीलिए उन लोग भी चुपचाप रहते हैं सर। क्या करेंगे, हम लोग को भी शौक लगता है कहीं घूमने जाए, खाने जो जाए। कपड़े के बारे में बताया। हाँ, तो हम लोग की जो मैडम कपड़ा वपड़ा देती है वही पहन लेते हैं हम लोग खरीद भी नहीं पाते कपड़ा वपड़ा। कपड़ा भी खरीद नहीं पाते? क्या करेंगे, इतना महंगाई हो गया है। बेटी को पढ़ा रहे हैं, अभी वो गुरु नानक स्कूल में पढ़ाती हूँ, इंग्लिश मीडियम में। क्या चाहती हैं? बच्ची हैं एक? हाँ, एक मेरी बेटी। बच्ची क्या बनाना चाहती है बच्ची? मेरी बेटी IAS अफसर बनना चाहती है। IAS बनना चाहती है। चलिए शुभकामनाएं हैं आपको, आपकी बच्ची IAS अफसर बने, आपकी किस्मत बदल ले। और आप जो 60 रुपए कमा रही है ना दीदी दिन की, आपकी बच्ची मतलब आपको उस स्थिति में पहुंचाए जब आप कहे कि हाँ मेरी बेटी है, और आप पूरी दुनिया घूम सके, मन का पसंद का खा सके, मन पसंद का कपड़ा पहन सके। मम्मी मैं सबसे पहले आपको कश्मीर घुमाने ले जाऊंगी जिस दिन मैं जॉब करूंगी। मेरी बेटी बोलती मेरा भी सपना है कश्मीर जाने का। कश्मीर जाने का बेटी लगेंगी आपकी। तो ये थी वो महिलाएं जिनकी तकलीफ है। सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी तो आप सुनते हैं साहब, इनकी तकलीफ है। आगे और कुछ लोगों से बात करते हैं, आप सुनिएगा जरूर। चलिए एक दादी हमारे साथ हैं, क्या काम करती हैं आप? सब्जी काटती हूँ, आटा गूंद देती हूँ, फिर चावल बीन देती हूँ, रोटी बेल देती हूँ, बस इतना। कहाँ की रहने वाली हैं? राजू नगर से। अच्छा, राजू नगर से। एक बात बताइए मुझे, कितना मुश्किल रहता है सुबह से उठती हैं फिर दूसरों के घर जा करके काम करना? बहुत कठिन, बहुत बेटा, आँखी को भी वह दिखता नहीं है। आँख भी नहीं दिखता है? हाँ, फिर भी काम करती हैं? वे भी करते हैं पेट के लिए। पेट के लिए? सही बात। सोचिए मतलब एक महिला बता रही है पेट चलाने के लिए उनको दूसरों के घर में काम करना पड़ता है। आँख भी बहुत ज़्यादा खराब है इनका। कितने सालों से कर रही काम? हाँ, काम मेरे को 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। घर का खर्चा किससे चलता है? उसी से थोड़ा चलता है, कुछ मुख्तारी वाला आ जाता है, कुछ राशन कार्ड है उसी से। परिवार में कौन कौन है? परिवार में दोनों माँ बेटा, दूसरा अलग है बेटा, अपना परिवार पालता है। क्या करता है बेटा? बेटा मेरा टेंट का काम। टेंट का काम करता है, ठीक है। महिला दिवस है आज, हाँ, क्या कहना चाहेंगे? सुरक्षित मानती हैं आप अपने आप को? सुरक्षित हैं? हाँ हाँ बेटा, मानते हैं। ठीक है। आज 22,000 महिलाएं एक साथ इकट्ठा हुए हैं, क्या कहना चाहेंगी? यही कि बहुत खुशी की बात है, लाभ मिल रहा है, सब ठीक बहुत। आप दूसरों का घर के काम करती हैं, सरकार को भी आपके लिए कुछ काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? हाँ? करना चाहिए, करना चाहिए। हाँ, क्या कहना चाहेंगी, क्या करना चाहिए, कुछ सोची है? जो मतलब ये है कि हमारा घर चले, खर्चा पानी चले, मेरे को थोड़ा मतलब फुर्सत में बैठना मिले। सबके लिए योजना आता है, बहुत सारी योजनाएं आती है। दूसरों के घर में काम करने वाली हैं आप, आपके लिए भी कुछ योजना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। कुछ सोचिए कि किस प्रकार की योजना होना चाहिए ऐसे लाभ? कोई भी घर में बैठ के मतलब कोई काम मिल जाए, वही घर से बाहर ना जावा, बुजुर्ग हो गए। ठीक है।